मियां नसीर अहमद साहब आपके मीडिया के कैमरे के सामने हैं। मियां नसीर साहब इस हलके में से 3 बार MP रह चुके हैं और इस हलके के वोटर हैं और इसी NA 122 में कैंडिडेट भी हैं, खान साहब के मुकाबले में उम्मीदवार भी हैं। तो लिहाजा इनको कानून की नज़र में हर तरह से ये इख्तियार है कि ये अपने मुखालफ कैंडिडेट के कागजात नामजदगी के ऊपर जो एतराज़ भी लीगल हो या को मॉरल हो वो कर सकते हैं। आज इन्होंने तहरीरी तौर पर मियां नसीर साहब ने जो सामने खड़े हैं खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर 4 एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ इन्होंने ये किया है कि उनके जो प्रपोज़र हैं यानी उनके तायद कुनुदा जो उनको प्रपोज़ करने वाले हैं वो इस हलके के वोटर नहीं हैं। कानून ये कहता है, इलेक्शन एक्ट दफ़ा 60 जो है वो ये कहती है कि प्रपोज़र का और सेकेंडर का दोनों का वोटर होना उस हलके से ज़रूरी है जो किसी को प्रपोज़ या सेकंड करे। इस पे आज बड़ी मेहरबानी की जो हमारे RO साहब हैं उन्होंने सारा रिकॉर्ड भी दूसरे फ्रीक को दिखाया, वो लिस्टें भी उनके सामने रख दी और उन्होंने लिस्टों में ये बात दिखा दी कि उनका जो प्रपोज़र है वो इस हलके का वोटर नहीं है। तो इन्होंने इसके बावजूद एतराज़ किया कि ये लिस्टें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी आप जाएं, आप जहां से चाहें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से आप जहां से चाहें आप तसल्ली कर लें। अगर आपकी कल को तसल्ली ये हो जाए कि आपका जो प्रपोज़र है इस हलके का वोटर है तो आप कल 12:30 बजे वो सर्टिफिकेट लेके आ जाएं। हम आपको यकीन से ये बात कह रहे हैं, हम दावे से कह रहे हैं कि हमने मसदका अनुकूल पेश किए हैं, वो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जो हमारे भी नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगे हुए हैं और वही डॉक्यूमेंट खान साहब ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगाए हैं। उन दोनों में वो जो साहब हैं जो जिन्होंने उनको प्रपोज़ किया, उनका नाम क्या है? मनीपुर रहमान साहब हैं, वो दूसरे हलके के रहने वाले हैं। इस हलके में वो ना रहायश पजीर है ना इस हलके के वोटर हैं। और इस बात के ऊपर उनको मैंने 2 जजमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट की, 2 जज साहबान की एक जज साहब की एक और 3 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेश की है कि ये तीनों जजमेंट्स ये कह रही हैं कि अगर प्रपोज़र और सेकेंडर उस हलके का ना हो तो ये सब्सटेंशियल डिफेक्ट है और ये किसी स्टेज पे क्योरेबल नहीं है। लिहाजा इसी एक ग्राउंड के ऊपर ही खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो इंशाल्लाह रिजेक्ट होंगे इस हलके में से। इस हलके में से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब दूसरा पॉइंट हमने बड़ा सब्सटेंशियल पॉइंट है वो ये उठाया है कि खान साहब को चूँकि 3 साल की सज़ा हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट के ऊपर, उसकी अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी तो ज़मानत की दरख्वास्त में इनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, इनकी कन्विक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं हुई। तो इन्होंने फिर ये किया कि चंद रोज़ पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जनाब हमारी सज़ा तो मुअत्तल है, हमारी जो कन्विक्शन है उसको भी मुअत्तल कर दें और जजमेंट को भी मुअत्तल कर दें। तो इनकी वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहबान ने खारिज कर दी है और अभी वो कह रहे थे कि हमारी कोई अपील पेंडिंग है किसी जगह पे, लेकिन किसी अदालत का कोई हुक्म वो पेश आज नहीं कर सके और कोई हुक्म वो नहीं ला सके। इसलिए चूँकि उनकी कन्विक्शन है, जिसकी कन्विक्शन हो वो क्वालिफाइड नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने ज़ोर दिया है आज इस पर हमें महसूस हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स का जवाब दूसरे फ्रीक के पास नहीं है और जो RO साहब हैं वो इस पर कन्विंस्ड है और उन्होंने कहा है कि आप इसका जवाब कल कोई है आपके पास, अगर कोई आर्डर है किसी अदालत का कि खान साहब की जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड है या सेटिस्फाइड हो गई है तो आप वो कल ले आएँ, या अगर आपको ये है कि वो वोटर है इस हलके के जो इनके प्रपोज़र हैं तो आप वो सर्टिफिकेट कल इलेक्शन कमीशन से ला के 12:30 बजे पेश कर दें। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आज तकरीबन 1.5 घंटा RO साहब की अदालत में ये बहस रही है। पहली बात तो जो मैंने इतराज़ उठाया उन पे, वो पाकिस्तान की अदालतों में तोशाखाना केस के हवाले से सज़ा याफ्ता है। सो जो 62-63 की शिक है उसके तहत वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पहला इतराज़ तो मेरा ये था। दूसरा मेरा इतराज़ ये था कि चूँकि खान साहब इस हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो MNA का इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन चूँकि इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसके बाद इस हल्के में वो कभी आए नहीं, उनको इस हल्के का हद हाल का नहीं पता, तो उन्होंने जो तईद कुरिंदा यहाँ पे डाले हैं वो इस हल्के के रहायशी ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में खान साहब का ज़ाती तौर पे इस हल्के से ये खुद फरार है, वो इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ना चाहते।
वरना 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ने के बाद भी एक बंदा एक तईद कुनंदा और शनाख्त कुनंदा वो वाला डाले जो इस हल्के का नहीं रहने वाला, तो इससे मुराद यही है कि वो एक बड़ा ही भोंडा तरीका इस्तेमाल करते हुए अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज चौथी दफ़ा इस हल्के से और लाहौर से इलेक्शन लड़ने के बाद वो तईद कुनंदा शनाख्त कुनंदा वोट डाल रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। दूसरी जो आपने बात की कि हम मैदान में, हम इंशाल्लाह हमने इससे पहले भी उनका मैदान में मुकाबला किया था और अब भी करेंगे, लेकिन जो हमारा एक आइनी और कानूनी हक है कि एक बंदे ने जो आइन और कानून के तकाजे नहीं पूरे किए वो इतराज़ हम उठाएंगे, वो आज हमने उठाया है। और आज 2 घंटे बहस के बाद भी हमारे वकला ने कल का टाइम नहीं लिया, टाइम उन्होंने लिया। तो हम कल भी उनका मुकाबला करेंगे, परसों भी करेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। वो हमारा इशू नहीं है जी, हम फिलहाल न्याजी साहब का यहाँ मुकाबला करेंगे, वो हमारा इशू। देखें जी, वो जो बात करके गए हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो मियां नवाज शरीफ साहब के तो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, वो तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इनको कोई एतराज़ है, सुने बेटा बात भी सुने, जवाब भी सुन लेना। अगर उनको एतराज़ है तो उसकी अपील करें हाई कोर्ट में, वो जाके अपील करके वो आर्डर जो आरोप का है उसको ख़त्म करवाएं। जब तक वो अपील नहीं करते, उन्होंने कल यहाँ खुद खड़े होके लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान किया है कि हम अपील नहीं कर रहे, तो उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब की कैंडिडेटसी को तस्लीम कर लिया है। तो ये अज़हर सदीक़ साहब का ये बात कहना मेरी समझ में तो नहीं आता, वो किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं, या वो किसके वो वकील है, या किसकी यहाँ पे वो नुमाइंदगी करने आए थे, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब है उन्होंने दिखाया हम अपील नहीं कर रहे, और मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता वो किस हैसियत में ये बात करके गए। ये ऐसे फिर अफवाह साजी भी होती है, और ऐसे खबर बनाने के लिए भी ऐसे लोग ऐसी बात करने आ जाते हैं।